Labor costing question number 3. Shekhar produced 180 units in a week. The guaranteed weekly wage payment for 44 hours is rupees 77. The expected time to produce one unit is 16 minutes, which is further raised by 25% under the incentive scheme. What will be the earnings per hour of Shekhar under Halsey and Rowan scheme? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कह रहा है। शेखर जो है वो एक हफ्ते में 180 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे वीकली वेज पेमेंट दिया हुआ है। वीकली वर्किंग आवर्स जो है इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया गया है 44 आवर्स है और एक हफ्ते में 44 आवर्स काम करने पे एक लेबर को 77 रुपीज़ मिलता है। यहाँ पे बताया हुआ है कि 16 मिनट्स लगता है स्टैंडर्ड में एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए एक लेबर को। तो अगर एक आउटपुट कोई एक लेबर बनाता है तो उसे 16 मिनट लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक इंसेंटिव स्कीम मतलब लेबर को और थोड़ा सहूलियत देते हुए यहाँ पे क्वेश्चन में बताया है कि 25% टाइम उसको रेज कर दिया गया। मतलब पहले उसे 16 मिनट मिलता था एक सामान को तैयार करने के लिए, अभी 16 प्लस 25% ऑफ 16 मिनट उसे मिलेगा। मतलब 25% ऑफ 16 मिनट्स अगर हम करते हैं सो देखिए हमें आता है 4 मिनट्स। तो मतलब अभी जो स्टैंडर्ड टाइम है एक आउटपुट बनाने का दैट इज़ 20 मिनट्स। हमें यहाँ पे शेखर का वेज कैलकुलेट करना है अंडर हेल्से एंड अंडर रोवन इंसेंटिव स्कीम। तो लेट अस सी हाउ डू वी एक्चुअली कैलकुलेट इट। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक वर्किंग नोट्स छोटा सा बनाएंगे। इस वर्किंग नोट्स के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है टाइम अलाउड क्या है, टाइम सेव्ड क्या है। सबसे पहला काम हमारा यही है क्योंकि हेल्से में आप कह लीजिए या फिर रोवन में कह लीजिए हमें टाइम अलाउड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है क्योंकि वो टाइम अलाउड से ही हम लोग टाइम सेव्ड को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो लेट अस सी क्वेश्चन में दिया हुआ था साफ साफ कि टाइम अलाउड जो है वो हमें निकालना है 180 यूनिट्स के लिए। जो यहाँ पे शेखर है, शेखर 180 यूनिट्स एक हफ्ते में बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि 180 यूनिट्स बनाने के लिए उसे कितना समय लगना चाहिए था। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 16 मिनट्स उसे एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए लगता है एक स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, विच इज़ फर्दर इंक्रीज्ड बाय 25%। तो 25% ऑफ 16 मिनट्स इज 4 मिनट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। सो 16 मिनट्स के साथ 4 मिनट आप जोड़िए तो वी आर गेटिंग 20 मिनट्स। सो टाइम अलाउड फॉर मेकिंग 180 यूनिट्स विल बी हाउ मच। तो एक यूनिट बनाने के लिए अगर 20 मिनट लगता है तो 180 यूनिट्स बनाने के लिए 180 मल्टीप्लाई 20 मिनट्स लगने चाहिए। सो टोटल में 3600 मिनट्स लगने चाहिए। तो अगर ये 3600 मिनट को अगर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल है, यू जस्ट डिवाइड 3600 मिनट्स बाई 60 मिनट्स तो हमें 60 आवर्स का टाइम मिल जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ बताया हुआ था कि 44 आवर्स इस लेबर को शेखर को मिल रहा है एक हफ्ते में काम करने के लिए। तो इसका मतलब है जो 180 यूनिट्स शेखर ने बनाए वो 44 आवर्स में बनाए। लेकिन हम जब टाइम अलाउड कैलकुलेट किए यहाँ पे तो यहाँ पे आ रहा है हमारा टाइम अलाउड टोटल में 60 आवर्स। तो सिंपल सा बात है, टाइम अलाउड 60 आवर्स है, टाइम टेकन 44 आवर्स है। तो दोनों का अगर हम माइनस करते हैं टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन तो हमें टाइम सेव्ड मिलेगा विच इज़ 16 आवर्स। ठीक है, तो एक बार हम लोग वेज रेट पर आवर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो वेजेस है एक हफ्ते का दिया हुआ है 77 रुपीज़ और 77 रुपीज़ जो है उसने टाइम टेकन में कमाया विच इज़ 44 आवर्स। तो अगर ₹77 को डिवाइड करते हैं हम लोग 44 आवर्स से वी आर गेटिंग 1.75 रुपीज़ पर आवर एज वेज रेट।
ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ा? क्योंकि नो मैटर विच इंसेंटिव स्कीम और विच फॉर्मूला वी आर फॉलोइंग, हेल्से फॉर्मूला हो या फिर रोवन वाला फॉर्मूला हो, वी नीड आवरली रेट, है ना, आवरली वेज रेट हमें चाहिए। और यहाँ पे जो है 77 रुपीज़ पूरे हफ्ते का वेज दिया हुआ है और पूरे हफ्ते में 44 आवर्स का वर्किंग टाइम दिया हुआ है। तो 44 को अगर हम लोग, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे 77 डिवाइडेड बाय 44 अगर करते हैं तो 1 घंटे का वेज रेट हमें मिल जाएगा, विच इज़ ₹1.75। नाउ लेट अस कैलकुलेट शेखर का वेजेस अंडर हेल्से प्रीमियम बोनस स्कीम। लेट अस फर्स्ट राइट इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है वेजेस का हेल्से स्कीम के हिसाब से? टाइम टेकन, मैंने पहले भी बताया था कि जो हेल्से और रोवन है इन दोनों का फॉर्मूला में 2 हिस्सा है। देर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर कैलकुलेटिंग बेसिक वेजेस एंड द सेकेंड पार्ट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग बोनस। तो फर्स्ट पार्ट जो बेसिक वेज है वो आता है हमारा टाइम टेकन मल्टीप्लाई रेट पर आवर। सो टाइम टेकन इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 44 आवर्स और जो रेट पर आवर है वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इट 1.75 रुपीज़। ठीक है, सो हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बेसिक वेज मिलेगा विच इज़ 77 रुपीज़ जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, अब बोनस कैलकुलेट करते हैं। 1/2 इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर इज़ द फॉर्मूला। सो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे टाइम सेव्ड से विच इज़ 16, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 से। सो वी आर गेटिंग 14 रुपीज़ एज बोनस। सो बेसिक वेज 77, बोनस वेज 14, दोनों को प्लस करेंगे, वी आर गेटिंग टोटल वेजेस अंडर हेल्से स्कीम ऑफ शेखर इज़ ₹91। अब इसके बाद का जो स्टेज है हमें निकालना होता है इस शेखर का इफ़ेक्टिव वेज रेट। इफ़ेक्टिव वेज रेट किसे कहते हैं? एक लेबर जितना भी पैसा कमाता है टोटल में, बेसिक और बोनस दोनों को मिला के उसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसके वर्किंग आवर्स से। यहाँ पे शेखर का वर्किंग आवर्स है 44 आवर्स, तो हम 91 रुपीज़ को अगर 44 से डिवाइड करते हैं तो उसका 1 घंटे का इफ़ेक्टिव वेज रेट हमें मिल जाएगा। इस इफ़ेक्टिव वेज रेट में उसका बेसिक और बोनस दोनों ही इंक्लूडेड है। ठीक है, सो यहाँ पे 91 रुपीज़ को अगर हम लोग 44 से डिवाइड करते हैं वी आर गेटिंग 2.068 पर आवर। सो इफ़ेक्टिव वेज रेट हमारा आ गया 2.068 पर आवर। नाउ सम को कंटिन्यू करते हुए आगे हमारा काम है शेखर का वेजेस कैलकुलेट करना है रोवन बोनस स्कीम के हिसाब से। यहाँ पे पहले ही हमें पहले फॉर्मूला लिखना है। सो लेट अस राइट द फॉर्मूला। बेसिक वेज का फॉर्मूला यहाँ पर सेम है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, और बोनस के लिए टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ठीक है, सो फॉर्मूला में ये पूरा डेटा को हम लोग पुट करेंगे। सो आवर टाइम टेकन इज़ 44, आवर रेट पर आवर इज़ 1.75 प्लस, अब बोनस का पूरा फॉर्मूला को पुट करना है। टाइम टेकन 44 आवर्स है, टाइम अलाउड 60 आवर्स है, टाइम सेव्ड 16 आवर्स है। तो 44 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई रेट पर आवर विच इज़ 1.75। सो वी आर गेटिंग बोनस एज 20.53 और बेसिक हमारा 77 है। दोनों को प्लस करेंगे वी आर गेटिंग 97.53। अगेन यहाँ पर भी हमारा काम है इफ़ेक्टिव वेज रेट निकालने का। इफ़ेक्टिव वेज रेट का मैं वापस आपको मतलब बताता हूँ। इफ़ेक्टिव वेज रेट का मतलब है कि आप जो भी स्कीम अपनाते हैं वो स्कीम के मुताबिक वॉट एवर टोटल वेज यू आर गेटिंग, दैट टोटल वेज विच इंक्लूड्स बोनस ऑल्सो, इस टोटल वेज को अगर हम लोग टाइम टेकन जो उसका नॉर्मल टाइम टेकन है उससे डिवाइड करते हैं तो हमें इफ़ेक्टिव वेज रेट मिलता है। सो इन दिस केस 97.53 डिवाइडेड बाई working hours of 44 hours we are getting 2.22।